हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इसमें मैं केस नंबर 3 बताने वाला हूँ। तो इसके पहले वाले वीडियो तक मैंने केस 2 तक डिलीवर कर दिया। आप ऑर्डर में बने रहेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अचानक से अपने वीडियो ओपन किया और आपने डायरेक्ट केस 3 सुन लिया, इतना हेल्प नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़िए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का एक सेक्शन बनाया हुआ, उसमें सारे वीडियो लाइन वाइज मैंने डाले हुए। आपको बिल्कुल भी ढूंढने में कष्ट नहीं होगा। जाइए उसमें 1 बाय 1 क्लिक करके सारा कुछ सुनते जाइए। ओके, चलिए चलो सुनते हैं केस 3 क्या कहता है, एक बार ख्याल करते हैं। उसमें लिखा हुआ है व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन। तो ऐसे केस मिलता है आपको। जैसे सबसे पहले वाला केस था कि ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन। दूसरा वाला केस था कि भाई व्हेन बेस एंड एल्टीट्यूड इज गिवन। अब तीसरा वाला केस ये है कि टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, मतलब कि दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दिया गया हो, तब हम लोग ये वाला केस अप्लाई करते हैं। ठीक है, दो भुजाएं और इसके बीच का कोण कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक ट्रायंगल सोच लिया, ये मैंने एक ट्रायंगल सोचा हुआ है जिसमें मेरे को साइड्स की लेंथ पता है, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, साइड्स की लेंथ है। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स हैं। तो हो सकता है कोई भी आपको एंगल गिवन हो और उसके आजू बाजू की दोनों साइड्स गिवन हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सोच रहे हैं बस ऐसा अपन कि सोचो आपको एंगल ए गिवन होगा और आपको उसके आजू बाजू की साइड मतलब बी और सी पता होगी, तब एरिया कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल का? तो उसके लिए फंडा होगा हाफ ऑफ बी सी साइन ए। तो देखो ज़रा, ये है एंगल ए और ये रही वो दोनों साइड्स बी सी। ठीक है, तो साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम पता चला। वैसे अगर मान लिया आपको एंगल बी के कंटेक्स्ट में निकालना होगा, अगर आपको एंगल बी के कंटेक्स्ट में निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? एंगल बी के आजू बाजू वाली साइड लेनी होती है। तो एंगल बी के आजू वाली साइड कौन सी है भाई? हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो वो दोनों साइड्स और एंगल का साइन उसमें मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये फंडा है, आपको ये याद रखना है। जैसे मान लिया अगर आपको एंगल सी के कंटेक्स्ट में निकालना होगा, ये रहा एंगल सी के कंटेक्स्ट में, तो ए बी ऐसा हो जाएगा। पता चला? यहाँ तक कंफर्टेबल है पर? ठीक है, तो ये हो गया केस 3 में एरिया निकालने का फंडा, ये आपको याद होना चाहिए। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको अच्छी एक्सेप्टेंस बनेगी कि क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। चलो सुनते हैं। देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि आपको गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ये डी और ई एक साइड है, एक लाइन है। अब वो ऐसा बोल रहा है कि ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू 4:3। ये रहा ए डी, ये रहा डी बी, ये 4:3 है। ठीक है भाई, बी ई रेशियो ई सी, बी ई सी, ये 6:7, ये 6:7 है। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन आ गया समझ में? पता चला? चलो एक बार मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ। तो मैंने आपको इसके पहले ये बता रखा है कि जब भी रेशियो ब्रेक होता है तो हमेशा एक वेरिएबल देना पड़ता है x। तो ये जैसे ही ब्रेक होगा तो बनेगा 4x और ये बन जाएगा 3x। तो AD की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4x और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3x। ठीक है, अब एक और रेशियो आपके पास, तो इस वाली बात को समझो। जब किसी क्वेश्चन में एक बार रेशियो ब्रेक करने पर आपने वेरिएबल x ले लिया तो उसी क्वेश्चन में दोबारा रेशियो ब्रेक करने पर वही वेरिएबल x दोबारा से यूज नहीं होता है। ठीक है, एक बार अगर आपने x वेरिएबल ले लिया तो अब आप x वेरिएबल नहीं ले सकते, अब आप दूसरा वेरिएबल लो। लेट्स से आप y ले लो। जैसे अगर आप y ले लोगे तो कैसे दिखेगा? 6y 7y ऐसा दिखेगा, ये समझ गए? तो BE की वैल्यू हो जाएगी 6y और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7y। ये पता चल गया आपको? ठीक है, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। चलो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकाल कर आते हैं। ये वाला ट्रायंगल है ना, ये जो मैंने आपके लिए ब्लू किया। ठीक है, तो BDE में आपको ये 4x पता है और ये 6y पता है। इतने ट्रायंगल में आपको 4x और 6y पता है, तो मैं ये एंगल B कंसिडर कर लेता हूँ। मैं सोच लेता हूँ चलो यहाँ पर कोई एंगल B होता होगा, तो फिर कैसा लिखूंगा? अगर लिखूंगा एरिया इस वाले फंडे के हिसाब से, तो हाफ ऑफ दोनों साइड्स 4x 6y साइन B ऐसे। अरे पकड़ में, फिर ऐसे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हाफ ऑफ, अब ABC ये पूरा लूंगा ना, ये पूरा ABC में पॉइंट है समझ में, और मैं जानबूझकर एंगल B के प्रोस्पेक्ट में ही ले रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि मेरे को ये दोनों साइड्स की वैल्यू पता है, सिर्फ इसलिए। तो ये साइड्स हो जाएगी अभी 7x, 4 और 3 7 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगी अभी अपने पास 7 और 6 हो जाएगा 13 13y। पता चला? और एंगल वही रहेगा, दोनों के लिए साइन B ही बनेगा क्योंकि B एंगल दोनों में कॉमन है। एग्री? तो क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूँ तो उससे क्या होगा? रेशियो लेने से ये हाफ ये साइन बी दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ये x ये y दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 6 जा कहीं से कैंसिल होने वाला है, कुछ नहीं, तो 4 6 जा 24 एंड 13 7 जा मेरा ख्याल है कि 7 1 जा 7 और 21 ना, तो 91 आएगा। ठीक है, तो 24/91 इसका राइट आंसर होने वाला है। कंफर्टेबल है इस पे अपन? ओके है। तो उसने पूछा था कि भाई इन दोनों एरिया का रेशियो क्या होगा, तो दोनों एरिया का रेशियो होगा 24/91। ठीक है, आइडिया मिला कैसे करना होता है। मान लिया अगर थोड़ा भी कष्ट आया हो तो मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन और मुझे सुन लो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्लियर हो जाएगा बढ़िया से आपको, बिल्कुल भी परेशान मत हो, धीरे धीरे सुनते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर वो कहता है BO रेशियो OE, BO रेशियो OE इज इक्वल टू 4:3। ठीक है, तो ये आपको गिवन है 4:3। AO रेशियो OD 2:1, AO रेशियो OD 2:1। ठीक है भाई, और आपसे पूछ रहा है AOE कहाँ पर है, ये रहा AOE। ठीक है, डिवाइडेड बाय BOD ये रहा, इन दोनों ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछ रहा है। समझ में आ गया? कंफर्टेबल है अपन इसमें? चलो आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, इतना से देख लो। BO रेशियो OE, ठीक है, तो BO रेशियो OE 4x और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x, ऐसे ही टूटेगा वो। और AO रेशियो OD, तो अभी जब टूटेगा तो ये बनेगा 2y और ये हो जाएगा 1y। आगे इतना समझ में, ये मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब आप जब सोचोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE के बारे में, ये वाला ट्रायंगल जब सोचोगे दिस वन AOE के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ, अब देखो 2y और 3x आपको गिवन है, तो वही वाली साइड ले रहा हूँ ना जो डेटा गिवन होगा, तो हो जाएगा 3x और 2y। अब यहाँ पर ये एंगल मैं सोच लेता हूँ कि O है, चलो यहाँ पर मैंने सोच लिया O होगा, तो उसके बीच का एंगल अब एरिया के फंडे के हिसाब से हो जाएगा sin O। पता चला? ये वाला फंडा लगाया मैंने उसमें, आइडिया मिला। अब वैसे ही फिर से लगाऊंगा तो फिर कैसे दिखाई देगा भाई, ये हो जाएगा हाफ ऑफ। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला एंगल मैंने O लिया हुआ है, तो मैंने आपको ने इसके पहले पढ़ाया है वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अगर वो O है तो ये भी O रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। क्यों सर? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपको इसके पहले बताया। तो ये भी O बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin O, तो एंगल हो गया। अब उसके आजू बाजू की साइड ले लो, आजू बाजू की साइड में क्या है, 4x और y है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा y। पता चला कैसे लिखा मैंने? आइडिया मिल गया। अब जैसे ही आप इसकी कटिंग करोगे तो क्या होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, sin O से sin O कट जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 3/2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पता चला? आइडिया मिला? ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करके बताया, अगर दोनों क्वेश्चन समझो जरा वीडियो पॉज करके थर्ड क्वेश्चन आप बना कर देखो तो पता चले आप क्या सीखे हो। चलो भाई पॉज करके बनाओ उसे। BD और DC आपको गिवन है, BD है आपके पास 6x और DC आपके पास 7x। ठीक है, चलिए ABD का एरिया आपको निकालना है, ABD, तो कोई एंगल सोच लो। चलो मैंने B एंगल सोच लिया, मैं जानबूझकर ऐसा एंगल सोचता हूँ जो दोनों में कॉमन मिल जाए और उसके आजू बाजू की साइड भी मेरे को पता रहे। ठीक है, तो B दोनों में कॉमन है तो काम बन सकता है। कैसे लिखूंगा? ABD के बारे में सोचो ना, ABD फोटो में देखो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ABD। ठीक है, तो हाफ ऑफ, तो ये है 6x और ये वाली साइड पता नहीं है तो AB ही रहने देता हूँ उसको, उसकी तो वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हो जाएगा हाफ ऑफ ABC, तो वो हो जाएगा 6x और 7x हो जाएगा 13x, और यहाँ पर उसकी वैल्यू तो पता है तो AB रह जाएगा, और दोनों में sin B भी आ जाएगा क्योंकि एंगल भी लेना होता है, तो दोनों में आ जाएगा sin B। पता चला? ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, हाफ से हाफ गया, x से x गया, AB से AB गया, sin B सब कुछ कैंसिल हो गया, और सिर्फ आपके पास फाइनली क्या बच जाएगा, 6/13। पता चला? आइडिया मिल गया? ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल का केस नंबर 3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ना बच्चे लोग एक एक करके ना सारे केस समझा रहा हूँ। जब एक एक करके सारे ट्रायंगल के एरिया निकालने के केस समझ जाओगे, फिर उसके बाद आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं एरिया में ही करवाऊंगा। लेकिन अभी बेसिक कन्वे कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं धीरे धीरे पहले फंडा अप्लाई करना सिखा रहा हूँ बस। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आगे आने वाले लेक्चर में आपका इंतजार कर रहे हैं, बने रहिएगा।